गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का जो अध्याय 2 कर रहे थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, उसी का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो ग्रहों का निर्माण था वो किस प्रकार से हुआ था, ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ था, और बिग बैंग सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे कि तारों का जो निर्माण है, स्टार का जो ओरिजिन है वो किस प्रकार से हुआ था। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में प्रारंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई थी। यानी कि क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, एनर्जी है वो, और जो पदार्थ है वो, जो तत्व है वो, उनका वितरण समान नहीं था। और घनत्व में जो भिन्नता थी उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एक त्रण हुआ, यानी कि इकट्ठा हुआ पहले पदार्थ। यही एक त्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। अब जैसे आकाश गंगा की बात आती है, जैसे पृथ्वी भी एक आकाश गंगा में है, मिल्की वे जो आकाश गंगा है उसमें पृथ्वी स्थित है। तो यही एक त्रण जो हुआ उसी से क्या बना, आकाश गंगाएं बनी। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। यानी कि एक आकाश गंगा में कितने असंख्य तारे होते हैं और इनकी दूरी कितनी होती है, हजारों प्रकाश वर्षों के रूप में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। अब ये क्या कह रहा है, व्यास की बात कर रहे हैं, तो ये कितना 80,000, कम से कम 80,000 से लेकर 1,50,000 ज्यादा ज्यादा इतना हो सकता है, इतना प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। किसके बादल से, हाइड्रोजन गैस के। अब ध्यान रखना कौन सी गैस का जिक्र किया, हाइड्रोजन गैस का, जिसे निहारिका कहा जाता है। जो बादल बनता है उसको क्या कहते हैं, निहारिका। अब याद करें आप, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लाप्लेस ने निहारिका परिकल्पना दी थी, उसमें भी बादल का जिक्र हुआ था कि बादल से बादल का संघनन हुआ था, उससे जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर भी उसी की बात कर रहा है कि बादल के संचयन से होता है, जिसे क्या कहते हैं, निहारिका, निबोला कहा जाता है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने और जिनसे तारों का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ, ये झुंड क्या हो गए, डेवलप हो गए, और झुंडों के बढ़ने से क्या हुआ, गैसीय पिंड, कैसे से पिंड बोले तो टुकड़े जैसे बड़े बड़े बनने लगे, और जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। एक छोटा प्रश्न जैसे आपका आज का बनेगा कि तारों का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था, 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं जो प्रकाश वर्ष, मैंने ऊपर आपको कहा कि जो आकाश गंगा उसका व्यास कितना है, एक प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है वो आप देख लीजिए। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में प्रकाश गुजर जाता है। इतनी दूरी में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेता है, कितने में, एक सेकंड में। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। ध्यान से समझे इसको आप कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी क्या करता है। अब आप देख लें, एक सेकंड में तो 3 लाख किलोमीटर करता है, तो एक साल में कितनी दूरी तय करेगा, वही क्या बन जाएगा, 1 प्रकाश वर्ष। तो यह दूरी कितनी होगी, 9.461 गुना 1012 किलोमीटर के बराबर होगी। एक आंकड़ा मापा हुआ आंकड़ा है ये, कि इतनी दूरी इसकी प्रकाश वर्ष की होती है, जो एक सेकंड में, एक सेकंड का ध्यान कीजिए कितनी दूरी तय करता है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष केवल 8.311 मिनट है। अब आप याद करें कि हम जब करते हैं कि सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग क्या बोलते हैं हम, 8 मिनट बोलते हैं। तो ये दूरी कितनी है वो देख लीजिए आप, 14,95,98,000 किलोमीटर है। और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में कितना समय है, केवल 8.311 मिनट का ये समय है जो सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। इसके बाद बात करते हैं कि ग्रहों का जो निर्माण था, तो तारों का निर्माण हुआ। इसके बाद बात करते हैं जो ग्रहों का जो निर्माण हो किस प्रकार से हुआ था। ग्रहों के निर्माण की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। तारे निहारिका के अंदर गैस से गुत्थित झुंड हैं। इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। अब गैसीय बादल से तो क्या बने थे, निहारिका जिसको हमने बोला था, उससे जो झुंड बने, जो गुथ गया, जो गैस का जो झुंड गुथा गया उसको क्या कहा था, तारा का था। लेकिन उन गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ,
क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। तस्तरी डिस्क टाइप में, जैसे डिस्क गोल जिसको हम बोलते हैं डिस्क जैसे बोलते हैं। तो इस क्रोड के चारों ओर क्या बन गई, गैस और धूल की क्या बन गई, एक तस्तरी बन गई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। अगली अवस्था में क्या हुआ, संघनन क्या होता है, जब बादल के अंदर ना पूरी तरह से पानी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता वो खत्म हो जाती है, 100% जिसमें पानी बादल में हो जाता है, तो वो अवस्था शुरू होगी और क्रोड को क्या कर दिया, इसने ढक दिया। जो क्रोड था ना इसके अंदर, उसके जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें धूलकण और गैस है, तो उसको इसने ढक दिया और छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसदन आकर्षण जिसको बोलते हैं, आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। पहले क्या बने, पहले जैसे बना बादल, बादल के बाद क्या बने, उसके गुत्थी झुंड के बीच में क्रोड, क्रोड के ऊपर क्या बन गया, धूल कण से तस्तरी बन गई और फिर उसके बाद क्या बन गए, क्रोड से छोटे छोटे गोलों के रूप में ग्रहाणु बन गए। क्या बन गए, ग्रहाणु। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बने और गुरुत्वाकर्षण बल से ये आपस में जुड़ गए। फिर क्या बने, जो छोटे ग्रहाणु थे उनसे पिंड बन गए और गुरुत्वाकर्षण बल से आपस में क्या हो गए, जुड़ गए और बड़े हो गए। और अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्तित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। अब सभी नहीं बने, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, ऊपर छोटे छोटे क्या थे, क्रोड थे, क्रोड से क्या बने, पिंड बने, ग्रहाणु बने। ग्रहाणु धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े हुए, लेकिन सभी बड़े नहीं हुए, कुछ जो जुड़े बड़े पिंड बने उनको क्या नाम दिया गया, ग्रहों का नाम दिया गया। इसके बाद बात करते हैं कि जो सौर मंडल है वो क्या है, सौर मंडल में कितने ग्रह, जैसे हम बार बार पढ़ते, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है और उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। अब ऊपर जो बात की थी ना मैंने, क्रोड से जैसे ग्रह बने थे, तो जो क्रोड बना था वो कितने साल पहले बने, शुरुआत हुई थी उसकी 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले। और जो ग्रह थे वो कब बने थे, 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले। अब आप देखेंगे तो उल्टा चलेंगे, क्योंकि उल्टे चलते थे ईयर जैसे ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो लगभग देख लो 100 अरब वर्ष का तो फासला इनके अंदर ही आ जाता है कि क्रोड तो बना था 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले और ग्रह बने थे 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले। हमारे सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह और 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु व धूली कण व गैस है। अब देखें आप ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण कौन है सौर मंडल में, सूर्य, जिसको जनक कहा जाता है। 8 क्या है, ग्रह, 63 क्या है, उपग्रह और लाखों छोटे पिंड। अब ही ऊपर जो मैंने आपको बताया, जो कुछ पिंड जो बड़े हो गए उनसे तो क्या बन गए, ग्रह, लेकिन जो छोटे पिंड बच गए वो क्या बोले जाते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह उनको बोला जाता है। धूमकेतु, उसके अंदर धूली कण व गैस, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भीतरी ग्रह। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को आप, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं उनको क्या कहते हैं, 4 ग्रहों। फर्स्ट जो 4 ग्रह जो हैं, प्लेनेट हैं जो सूर्य के पास है, उनको भीतरी ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। ध्यान दें, किसके बीच स्थित हैं, ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं और सूर्य की पट्टी के बीच स्थित है। आपका क्वेश्चन जैसे बनेगा कि इसमें से, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह, क्योंकि पृथ्वी जैसे लगते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आगे चलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को भारी ग्रह कहते हैं। इन्हें जोविन ग्रह भी कहते हैं। अब पहले आप जान लें कि पार्थिव ग्रह का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी की भांति सैलों और धातुओं से बने जो ग्रह उनको क्या कहते हैं, पार्थिव। और वो कितने हैं, 4, और इन्हीं को क्या कहते हैं, भीतरी ग्रह भी कहते हैं। दूसरा जो आता है जोवियत ग्रह, उसका क्या अर्थ है, बृहस्पति की तरह, बृहस्पति ग्रह विशाल जो है उनको क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह उनको कहते हैं। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड तथा प्लूटो को बोने ग्रह कहेंगे। जो खगोलीय पिंड और जो ग्रह जैसे प्लूटो चुना गया था उनको क्या नाम दे दिया गया, बोने ग्रह का नाम दे दिया गया, जो थोड़े समय पहले जिनको ढूंढा गया था। इसके बाद बात करते हैं कि पार्थिव और जोविन ग्रह जो थे उन दोनों में क्या अंतर है, उनकी परिस्थितियों में क्या अंतर है, वो अलग अलग कैसे है। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने हैं, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैस संघनित नहीं हो पाई। जोविन ग्रह अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर है। अब देखिए आप, सूर्य के नजदीक कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उन्हीं को क्या कहा मैंने, पार्थिव ग्रह का। तो जनक तारा किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं यहाँ पे। तो ये उसके नजदीक है, जिसके कारण गैस संघनित नहीं हो पाई थी, फैल गई। अब जितना टेम्परेचर बढ़ता आपने देखा उतनी गैस फैलती चली जाएगी। और जो जोविन ग्रह वो दूर थे,
तो उनकी दूरी ज्यादा थी उससे, सूर्य से। सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से अधिक गैस व धूलकण उड़ा ले गई। अब जो शुरू के जो 4 ग्रह जिनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, जिनको भीतरी ग्रह कहते हैं, उनसे क्या उड़ा लेगी? सौर वायु ज्यादा पावरफुल थी, उनसे गैस और धूलकण उड़ा ले गई। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से, इससे उल्टा कर देंगे जोवियन में, उनसे धूल नहीं उड़ा पाई दूरी के कारण। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। कुछ तो कौन उड़ा ले गया? सौर वायु, और कुछ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल होने जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो शक्ति जिसको आपको पता ही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कम होने के कारण इनको कौन उड़ा ले गया? इनको जो इनके ऊपर जो गैस थी वो भी नहीं रुक पाई। तो ये हमारे थे पार्थिव और जोवियन ग्रह के अंतर। तो आज हमने कर लिया तारों का निर्माण कैसे और घरों का निर्माण कैसे और जो सौर मंडल वो क्या है। तो आज आपका होमवर्क देख लीजिए क्या क्या रहेगा। भीतरी ग्रह कौन से हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 4th पार्ट है। भीतरी ग्रह कौन से, उनके नाम भी बताए और इनकी विशेषताएं भी आप बता सकते हैं। पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप बता सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर जो धूलकण तो रुक ही नहीं पाए थे, इसलिए कैसे बन गए? ये चट्टानी बन गई। तारों का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था, ये हमने आज ही करा था, आप खुद करेंगे इसको। ग्रह कितने वर्ष पहले बने थे? प्लूटो ग्रह को क्या नाम दिया गया था? अभी भी बताया था, क्या नाम दिया था? बोने ग्रह का नाम इसको दिया गया था। और पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में अंतर स्पष्ट कीजिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। आज आपका फेयर नोटबुक का होमवर्क रहेगा, इसको अच्छे से नोटबुक में उतारे, अच्छे से इसको याद करें। थैंक यू।